दबाव के सामने भारतीय स्पिनर्स और जो तेज गेंदबाज हैं उनके सामने पूरी पाकिस्तानी टीम ध्वस्त हो गई और 241 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत और पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला आज खेला जा रहा। भारत का पलड़ा अभी भारी है और पाकिस्तान की टीम 241 रनों पर सिमट गई है, ऑल आउट हो गई है। आपको बता दें कि 49.4 ओवर में ही पूरी पाकिस्तानी टीम पवेलियन लौट गई और ऐसे में जो बड़े स्कोर करने की एक उम्मीद थी पाकिस्तान की, वो फिलहाल ध्वस्त होती दिखाई दी। लेकिन इन सब के अलावा कहा जाए कि भारत अब यहां से हो सकता है कि बेहतर तरीके से मुकाबले को निकाल ले जाए और पाकिस्तान यहां से ये मैच हारता है तो पाकिस्तान पूरी टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी में यह महामुकाबला सबसे कहा जाए कि हाई इंटेंसिटी वाला मुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में ये खेला जा रहा है। दुबई इंटरनेशनल दरअसल जो स्टेडियम है। इन सब के अलावा आपको बता दें कि यहाँ पर 242 का टारगेट मिला है, लेकिन जो भारतीय गेंदबाजों ने कमाल किया है उसमें कुलदीप को 3 विकेट मिले हैं, पांड्या को 2 विकेट मिले हैं और बाकी गेंदबाजों ने भी ज़बरदस्त गेंदबाजी की है। और जो बल्लेबाजी थी पाकिस्तान की वो एक एक करके ताश के पत्तों की तरह ध्वस्त होती चली गई। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा अगर स्कोर किसी ने किया है तो वो एक तरह से साउद रहे हैं जिन्होंने 62 रन की पारी खेली है। इसके अलावा रिजवान ने 47 रनों की पारी खेली है। और आप समझिए कि इसके अलावा कोई भी ऐसा बैट्समैन जिसमें सबसे बड़ा नाम कहा जा रहा था कि बाबर आजम है, लेकिन बाबर आजम आज 30 का आंकड़ा भी छू नहीं पाए थे। साउद ने 62 रन, रिजवान ने 46 रन की पारी खेली और यही वो पार्टनरशिप थी जो एक सम्मानजनक स्कोर तक पाकिस्तान को ले जाने में सफल रही। 241 रन का अगर लक्ष्य दिया गया है, 242 का टारगेट भारत को दिया गया है, 241 तक बनाया है रन, तो इन्हीं दोनों की बदौलत ये टीम यहां पर पहुंच पाई थी। लेकिन आपको बता दें कि अब देखना यह है, सबकी निगाहें टिकी हैं रोहित शर्मा, विराट कोहली, शुभमन गिल और इन सब के अलावा जो श्रेयस अय्यर और भारतीय बल्लेबाज हैं उनके ऊपर कि आखिर ये कितने ओवर्स तक जाते जाते भारतीय टीम ये मुकाबला अपने नाम कर लेती है। लेकिन फिलहाल लो स्कोरिंग जो उम्मीद थी उससे थोड़ा ज़्यादा, लगभग 250 के आसपास का अगर आंकड़ा होता तो ये फाइटिंग होता, लेकिन 241 तक पहुंची है पाकिस्तानी टीम। ऐसे में क्या ये रन जो है ये चुनौतीपूर्ण होंगे या फिर भारतीय टीम आसानी से इसको हासिल कर लेगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हैं। कुछ देर में जो भारतीय बैटिंग है, भारतीय इनिंग है वो शुरू हो जाएगी। लेकिन पहले टॉस जीता पाकिस्तान ने, पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और आज जो भारतीय स्पिनर्स है उनके फिरके में पाकिस्तानी बल्लेबाज एक एक करके फंसते चले गए और 241 रन के स्कोर पर पूरी पाकिस्तान की टीम पवेलियन लौट गई। तो भारत को 242 का लक्ष्य मिला है, 241 रन बना पाई है पाकिस्तानी टीम। और अब देखना यह है कि भारतीय बल्लेबाजों की तरफ से शुरुआत कैसी होती है, भारतीय टीम की शुरुआत कैसे होती है। ये हाई इंटेंसिव मुकाबला है जिसको महामुकाबला कहा जा रहा है। चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान की आज भिड़ंत थी और ऐसे में अब कुलदीप की बात करते हैं। कुलदीप ने 3 विकेट चटकाए हैं, 9 ओवर्स डाले हैं, औसत 4.4 का रहा है। ये भारत की तरफ से आज के सबसे सफल गेंदबाजों में एक रहे हैं। और इन सब के अलावा अगर बात करें हार्दिक पांड्या की, तो हार्दिक पांड्या को जब लाया गया, क्योंकि उस वक्त लगातार पार्टनरशिप मजबूत होती जा रही थी राउफ और रिजवान के बीच में, उस दौरान उन्होंने ब्रेक थ्रू दिलवाया था। 2 विकेट इनके खाते में आए हैं। इन सब के अलावा पाकिस्तानी बैटिंग की अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सऊद शकील सफल बल्लेबाज के तौर पर रहे हैं जिन्होंने 62 रन की पारी खेली है, 76 बॉल फेस किया इन्होंने और 5 चौके अपने पारी के दौरान इन्होंने लगाए। स्ट्राइक रेट भी 81.57 का अच्छा ठीक ठाक रहा। लेकिन इन सब के अलावा अगर दूसरे जो प्लेयर हैं जिनके ऊपर आपको बता दें कि निगाहें टिकी हैं भारतीय बैट्समैन की, उनमें विराट कोहली, रोहित शर्मा है। रिजवान का जिक्र करते हैं तो रिजवान ने भी आज 47 रनों की पारी खेली है। लेकिन जिस वक्त ये पार्टनरशिप डेवलप हो रही थी रिजवान घातक हो सकते थे, लेकिन उसी दौरान हार्दिक पांड्या की एंट्री होती है और ये विकेट चटका लिया जाता है। अब देखना यह है कि शाहीन अफरीदी जो कि वापसी जिन्होंने की है, क्या वो भारतीय बैटर्स को परेशान करते हैं या फिर जो स्कोर मिला है वो भारतीय टीम आसानी से चेस कर जाती है, आसानी से उसको हासिल कर लेती है। क्योंकि दुबई में आज किसका डंका बजेगा, एक इनिंग खत्म हो चुकी है। भारत की गेंदबाजी की बात करें तो कुलदीप के हिस्से में 3 विकेट आए हैं, हार्दिक पांड्या को 2 विकेट मिला है, हर्षित राणा को 1 विकेट मिला है। औसत जो है 4.4 की कुलदीप की रही है, 3.8 की हार्दिक पांड्या की रही है, 3.9 की हर्षित राणा की रही है। और ये भारतीय जो बॉलिंग लाइनअप है उनमें 3 गेंदबाजों ने आज कमाल किया है, जिनमें कुलदीप यादव जो चाइना मैन भी कहे जाते हैं, भारतीय जो बॉलिंग लेंथ है उसकी, और 3 विकेट अपने नाम किया है। स्पिन की तकड़ी में एक तरह से कहा जाए कि आज पूरी तरीके से पाकिस्तान की टीम फंस गई थी, संघर्ष करना पड़ रहा था एक एक रन के लिए। और अब जो पाकिस्तान की पूरी पारी है वो समाप्त हो चुकी है। 241 रन पाकिस्तानी टीम ने बनाए हैं, 242 का टारगेट दिया है भारतीय टीम को। और पांड्या कुलदीप का तूफान ऐसा चला कि पूरी पाकिस्तान की टीम
ढेर हो गई। ओम इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। ओम, जिस तरीके से ये पूरा मैच, चूंकि आप भी वहां पर थे, हम भी देख रहे थे लगातार, और जिस तरीके से भारतीय जो गेंदबाजों की जोड़ी थी या फिर पूरी टीम थी हमारी, उसके सामने पाकिस्तानी बैटर जिस तरीके से बिखरते चले गए, उलझते चले गए, परिणाम ये हुआ कि जो स्कोर 270, 280 या 300 के आसपास हो सकता था, 241 पर सिमट गई पूरी पाकिस्तानी टीम। देखिए सर, ये रिवायत जो है पाकिस्तानी टीम की, एक साथ गुच्छे में विकेट देना, ये बरकरार रही है पाकिस्तानी टीम की। और इस मुकाबले के अंदर भी जो हमने पहले देखा था, चाहे वो 2024 का T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे उससे पहले जितने भी मुकाबले रहे हो पाकिस्तान क्रिकेट के, जो लगातार विकेट्स देने वाली जो आदत है ना पाकिस्तानी टीम की, वो कहीं ना कहीं इनसे मैच दूर ले जाती है। और हमने देखा कि पिछले मैच के अंदर, पाकिस्तान वाले मैच के अंदर बाबर आजम थे, बाबर आजम ने एक बिल्कुल ही क्रिमिनल इनिंग्स खेली थी, जहां पर 90 के आसपास, 80 के आसपास उन्होंने गेंद खेल ली थी और रन कुछ 60 बनाए थे। और इस बार कप्तान साहब मोहम्मद रिजवान ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि खराब इनिंग्स खेली, 40-45 कुछ रन बनाए और 70 के आसपास उन्होंने गेंदें खेल ली। तो ये कहीं ना कहीं कुछ रीजंस हैं जो बड़ा स्कोर बनाने में नाकामयाब रही पाकिस्तान की टीम, और एंड में आते आते वो 250 तक भी एकदम गिड़गिड़ाते, एकदम रेंगते हुए पहुंचते हुए नजर आए। नहीं, ये तो बिल्कुल सही आपने कहा, रिजवान या फिर साउद, हालांकि वही एक पार्टनरशिप थी जब लग रहा था कि पाकिस्तान टीम ठीक ठाक स्कोर कर जाएगी। जरा ये बताइए कि क्या आज जो पिच है, जो मैदान है, वो भी थोड़ा स्ट्रगल करवा रहा है, बॉल ठीक से बैट पर नहीं आ रही, क्योंकि एक भी ऐसा बैट्समैन नहीं दिखा जो वाकई में खुलकर बैटिंग कर सके। साउद ने जरूर यहाँ पर 62 रन बनाए, लेकिन उनकी भी पारी अच्छी खासी स्ट्रगल के साथ रही। देखिए, बीच बीच में जब मैच देख रहे थे, हमने नोटिस किया था दोनों ने ही कि अनइवन बाउंस इस पिच के ऊपर थोड़ा सा देखने को मिला, जहां पर गेंद कुछ जो गेंदें थी वो एकदम नीचे हो रही थी। चाहे वो हमने देखा जब वो खुशदिल शाह बैटिंग कर रहे तब भी हमने देखने को मिला था, उसके अलावा जब मोहम्मद रिजवान बैटिंग कर रहे तब भी हमें कुछ गेंदें ऐसी दिखी थी जो एकदम ना उछाल नहीं ले रही थी, वो एकदम नीचे जा रही थी, दो टप्पे के अंदर कीपर के पास पहुंच रही थी। तो हाँ, आप कह सकते हैं कि हल्का सा अनइवन बाउंस शायद ट्रबल कर सकता है टीम इंडिया को इस दूसरी पारी के अंदर। अब ये बताइए ज़रा, भारतीय टीम कुछ देर में बैटिंग करना शुरू कर देगी और भारत की इनिंग शुरू हो जाएगी। क्या वाकई में शाहीन अफरीदी, ये कहा जाए, घातक साबित हो सकते हैं? क्योंकि भारतीय गेंदबाजी का तो हमने करिश्मा देख लिया। कुलदीप चाइनामैन थे, 3 विकेट चटका कर ले गए। पांड्या जब आए बड़ा विकेट लेकर गए हैं और 2 विकेट उनके हिस्से में आया। लेकिन अब बारी है बल्लेबाजी की। रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर क्या करिश्मा करने वाले हैं? क्या वाकई में पाकिस्तान के पास वो दम दिख रहा है कि भारतीय बैटर्स को रोक पाए वो? देखिए, पाकिस्तानी टीम को अगर इस मैच के अंदर कमबैक करना है तो फिर वो एक ही विकल्प है, एक ही ऑप्शन है कि आपको अर्ली विकेट्स निकालने होंगे। आपको 10 ओवर के अंदर कम से कम 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजना पड़ेगा, तभी जाके आप इस मुकाबले के अंदर कुछ कमबैक कर पाएंगे, क्योंकि जो रन हैं वो ज्यादा नहीं है, रन सिर्फ 240 है। अगर यहाँ पर टीम इंडिया 15 ओवर तक 1 विकेट भी खोती है तो मेरे को नहीं लगता है कोई भी दिक्कत होगी भारतीय टीम को इस टोटल को चेस करने के लिए। और रोहित शर्मा का जो इंटेंट हमने देखा है पिछले 2023 वर्ल्ड कप के बाद से, वो 10 ओवर के अंदर ही मैच खत्म कर देते हैं, यानी कि 10 ओवर के अंदर ही 70-75 रन टीम के हो जाते हैं, जहां पर आखिरी के 40 ओवर के अंदर कुछ 170-180 टीम को बनाने होते हैं। तो फिर वो कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है टीम के लिए। ये 240-241 का स्कोर कम है या फिर एवरेज फाइटिंग स्कोर कहा जा सकता है? देखिए, फाइटिंग स्कोर सर आप इसको बोल सकते हैं, क्योंकि 240 है ना, बनाने तो आपको पड़ेंगे। ऐसा तो है नहीं कि 240 भी बिना बनाए आपके हो जाएंगे, और आपको 240 के लिए कम से कम आपको 30 ओवर तक तो क्रिकेट ठीक ठाक खेलनी पड़ेगी। और अगर आपने 30 ओवर तक भी खराब क्रिकेट खेली तो फिर वो 240 भी आपको 340 लगेगा। नहीं, ये बिल्कुल सही आपने कहा कि वो 340 लगेगा। हालांकि 350 का स्कोर कल चेस किया गया है, लेकिन वो पाकिस्तान कराची में खेला जा रहा था। आज का मुकाबला दुबई के इंटरनेशनल स्टेडियम में इस वक्त खेला जा रहा है। कितनी देर में भारतीय पारी की शुरुआत हो सकती है? और ये कहा जाए कि आज चूंकि बॉलिंग लाइन लेंथ में हमारे जो सबसे की फैक्टर रहा वो कौन रहा? कुलदीप के को माना जाए या फिर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा की करिश्माई कप्तानी? देखिए, कप्तानी काफी शानदार रही यहाँ पर रोहित शर्मा की। जिस तरीके से उन्होंने गेंदबाजों को रोटेट किया, मोहम्मद शमी चोटिल हो गए थे, उसके बाद उनको रेस्ट भी दिया, उसके बाद वापस गेंदबाजी के लिए भी लेकर, और लगभग उनका 10 ओवर का कोटा लगभग पूरा खत्म भी किया। उसके अलावा कुलदीप यादव से डेथ ओवर्स के अंदर गेंदबाजी कराना और साथ में हर्षित राणा को बीच बीच में इंट्रोड्यूस करवाना, सब चीज वॉज ऑन पॉइंट फॉर रोहित शर्मा। लेकिन एक चीज जो साउथ शकील बोल रहे हैं इस मिड इनिंग के दौरान, मैं आपको बताता हूं कि साउथ शकील का कहना है कि आई कुड हैव इजीली टेकन सम मोर टाइम, इट वाज नॉट अ गुड टाइम टू
get out. Earlier, the ball wasn't coming out onto the bat. Little bit of swing as well. As the spinners came, we made some runs there. The pitch was slightly on the slower side. We have to put a fight here. If we take early wickets, we can put pressure on them. We have to strike early. भाई कहने की साफ साफ कहना है कि इनका कि हमें अर्ली विकेट्स लेने होंगे, और इनका साथ में कहना है कि मैं गलत समय पर आउट हुआ, मैं थोड़ा सा और टाइम ले सकता था। अब मुझे ये चीज़ लग रही है कि आप तो ले लेते टाइम, लेकिन आपके साथ बाकी सारे बल्लेबाजों ने किसी ने भी आपका साथ नहीं दिया। जो कि रिजवान थे वो ज़्यादा ही डिफेंसिव हो गए, फिर भी ये अपने शॉट्स खेल रहे थे, इनको थोड़ा सा और समय ले लेना चाहिए था। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा। देखिए, बाबर आजम तो जब तक मुझे लग रहा है कि क्रीज पर थे तब तक लग रहा था कि हो सकता है कि बड़ा स्कोर की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है पाकिस्तान टीम। रिजवान जब आए, रिजवान जिस अंदाज में खेलते हैं, लेकिन आज प्रेशर में, अंडर प्रेशर में वो खेल रहे थे। क्या कैप्टनशिप का ये प्रेशर था या भारत के साथ खेलने का आईसीसी टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी में? क्योंकि 77 बॉल में अगर 46-47 रन आप बनाकर जाते हैं तो ये अपनी टीम के लिए बहुत अच्छा योगदान नहीं है। बिल्कुल एक क्रिमिनल इनिंग्स हो जाती है, वो भी तब जब आपको पता है कि इंडियन टीम की जो बैटिंग ऑर्डर वो कितनी ज़्यादा डीप है। इंडियन टीम का बैटिंग ऑर्डर अक्षर पटेल, हार्दिक पांड्या और ये सारे ऐसे बल्लेबाज जो कि तेज़ रन बना सकते हैं। मतलब कोई भी ऐसा बल्लेबाज जो डिफेंसिव खेलता हो, अक्षर पटेल भी हमें पता है कि T20 क्रिकेट के अंदर कितना बड़ा एसेट है और चौके छक्के मारते हैं, T20 वर्ल्ड कप के अंदर अच्छा किया था। तो वो चीज़ आपको दिमाग में कहीं ना कहीं चलती है ना, आप चाहते हो कि ये चीज़ मेरे दिमाग में रहे कि यार कितनी बड़ी बैटिंग लाइनअप है। आप ये सब चीज़ें एक दिन पहले आप प्लान करके चलते हो कि मुझे यार ये तो करना ही पड़ेगा क्योंकि इनकी बैटिंग इतनी डीप है, मैं इनको छोटा टोटल नहीं दे सकता, मैं खुद एक कप्तान हूं। लेकिन उसके बावजूद भी ऐसी इनिंग्स ये कहीं ना कहीं एक्सेप्टेबल नहीं है। नहीं, बिल्कुल सही आपने कहा कि एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि क्या 250 का जो 241-42 का स्कोर इस वक्त मिला है भारतीय टीम को, ये चेस करना भी इतना आसान हो पाएगा? लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, लेकिन इंतजार है कि भारतीय टीम जब शुरू होती है तो हमारी ओपनिंग कैसी होती है। क्या वाकई में हमारी ओपन जो जोड़ी है गिल और रोहित शर्मा की, वो कुछ दूर तक 100-150 का स्कोर शुरुआत में कर लेती है बिना झटके के, तब ये चेस करना बड़ा आसान हो जाएगा? या फिर पाकिस्तानी जो बॉलिंग अटैक है वो कैसा करिश्मा करती है, क्या पाकिस्तान के लिए कुछ होप लेकर आती है? इंतजार है सबको है। खबरों का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा, आप बने रहिए हमारे साथ।